हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रॉप्स एंड बबल्स। ड्रॉप्स एंड बबल्स। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे ड्रॉप और बबल, तो वाटर के हम यहाँ पर बात करेंगे। वाटर का जो ड्रॉप होगा तो वो ड्रॉप क्या होगा कि वो कुछ इस तरीके से होगा कि उसके अंदर कुछ मटेरियल मतलब कुछ जो भी ड्रॉप है तो उसी का मटेरियल होगा। जबकि हम अगर बबल की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, ओनली एयर होगा। ठीक है। अब जो एयर की बात करें वो बबल बनेगा तो उसका भी क्या होगा, दो टाइप आएगा। एक क्या होगा कि ये कोई वाटर है कंटेनर में भरा, उसके अंदर क्या होगा कि इस तरीके से बबल बनेगा, और दूसरा जो होगा वो सोप सॉल्यूशन का बबल बनेगा। तो सोप सॉल्यूशन का जो बबल बनेगा उसमें क्या होगा कि एक्चुअली दो लेयर होंगे इस तरीके से। तो ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है कि सोप सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो वहां पर दो लेयर होंगे। तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ड्रॉप की बात करें, बबल की बात करें, सबका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो ये स्फेरिकल शेप क्यों आता है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, सरफेस टेंशन में, कि सरफेस की ये जो फ्री सरफेस होती है, ठीक है, सॉरी लिक्विड की फ्री सरफेस होती है, तो फ्री सरफेस के पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। अब कोई भी मटेरियल हो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, लो एनर्जी स्टेट में रहने की। तो फ्री सरफेस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी। तो कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल क्या चाहेगा कि अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहे। तो लोएस्ट एनर्जी में रहने के लिए उसको अपना जो एनर्जी है, सॉरी सरफेस है, वो सरफेस क्या करना पड़ेगा, तो सरफेस अपना क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। अब सेम वॉल्यूम के लिए अगर आपको मिनिमम सरफेस चाहिए तो वहां पर जो शेप होगा वो शेप ओनली स्फीयरिकल ही बनेगा। ठीक है। तो कोई भी आप शेप ले लो तो उसमें जो स्फीयरिकल शेप होगा उसी का सरफेस सबसे मिनिमम बनता है। तो उस वजह से क्या होगा कि अगर सरफेस मिनिमम बनेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो भी मिनिमम बनेगी। तो उस वजह से कोई भी ड्रॉप जो होगा, अगर हम वहां पर ग्रेविटेशनल या दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी जो इफेक्ट होती है उसको हम इग्नोर कर दें तो होगा क्या कि वो मोस्ट ऑफली स्फीयरिकल शेप में ही बनेंगे, क्योंकि स्फीयरिकल शेप में ही उसकी मिनिमम एनर्जी रहेगी। और कोई भी मटेरियल की टेंडेंसी होती है मिनिमम स्टेट की एनर्जी में ही रहना। अब देखो तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, तो ये जो कोई भी ड्रॉप्स ले लो या बबल ले लो तो होता क्या है कि ये मिनिमम एनर्जी का मिनिमम सरफेस एरिया करने के लिए क्या करेगा कि इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो अंदर की ओर स्ट्रेच होगा। ठीक है। तो वो अंदर की ओर स्ट्रेच होगा तो उस वजह से क्या होगा कि पहले जो ये पार्टिकल थे तो अब क्या हो जाएंगे कि अब ये पार्टिकल इतने वॉल्यूम में रहेंगे। तो उस वजह से क्या होगा, तो आप देखो कि अंदर की ओर स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा कि पहले जो इतना वॉल्यूम था वो भी इतना हो जाएगा। तो अंदर का जो प्रेशर होगा, जैसे हम पीआई से डिनोट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेम थिंग क्या होगी कि इसमें भी होगी, जो बबल वाटर के अंदर होगा, ठीक है, तो ये वाटर के अंदर जो बबल होगा उसमें भी क्या होगा कि जो बाहर के जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो इसको अंदर की ओर दबाना चाहते हैं। तो इस वजह से अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। सेम थिंग इसमें भी होगी कि ये अंदर की ओर स्ट्रेच होता रहेगा सॉफ्ट सॉल्यूशन में। ठीक है। क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया करना है तो उस वजह से यहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और बाहर का जो प्रेशर होगा वो पीओ, ठीक है, ये पीओ प्रेशर, यहाँ पर पीओ प्रेशर, अंदर का पीआई प्रेशर। तो ये प्रेशर कैसा होगा, कम होगा कंपेयर टू इनसाइड। तो यहाँ पर एक्चुअली हमको मिलेगा पीआई माइनस पीओ, ये एक डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, प्रेशर में। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो हमको ऑब्टेन करना है कि कितना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो एक सिचुएशन ले लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा और वाटर ऐड करते हैं। थोड़ा सा वाटर ऐड करने से इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो इंक्रीज होते क्या हो जाएगी कि पहले आर थी, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये आर तो रहेगी बट साथ में क्या हो जाएगी कि ये मतलब बताने के लिए कि पहले आर थी तो अब क्या हो जाएगी कि ये डेल्टा आर जितना उसकी रेडियस में इंक्रीज हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पर हम सरफेस एनर्जी ई है तो वो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी,
सरफेस टेंशन इनटू टोटल एरिया। तो अब आप देखो तो यहाँ पर हमको जो सरफेस एनर्जी मिलेगी वो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन तो इट इज रहेगा, एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहले हमारे पास 4 पाई, ठीक है, सॉरी लास्ट में हमारा एरिया क्या है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर रेडियस, फाइनल रेडियस आर प्लस डेल्टा आर तो उसका स्क्वायर माइनस 4 पाई और इनिशियल रेडियस आर थी तो उसका स्क्वायर, तो ये हमारा नेट एरिया हो जाएगा और सरफेस टेंशन एस इसको हमने एस भी लिया है, ठीक है। तो अब देखो तो एस 4 पाई वो कॉमन निकल गया है यहाँ से, ठीक है, 4 पाई दोनों साइड से, ब्रैकेट में क्या बचेगा तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कैंसल, डेल्टा आर क्या है तो एक्चुअली माइनर है, ठीक है, बहुत ही निग्लिजिबल है और उसका स्क्वायर करो तो वो और निग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब कि इसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या 4 पाई एस और इधर जो मिलेगा वो 2 आर डेल्टा आर। इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट था उसकी सरफेस एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। ये सरफेस एनर्जी क्या होगी तो सरफेस एनर्जी जो आर रेडियस वाला ड्रॉपलेट था उसकी बजाय अब इंक्रीज हो रही है क्योंकि अब सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है। अब ये एनर्जी जो बढ़ेगी वो एनर्जी किस वजह से बढ़ेगी तो ड्यू टू उसके ऊपर जो किया गया वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इक्वल टू हम सॉरी प्रेशर इक्वल टू हम क्या जानते हैं फोर्स अपन एरिया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पर आप देखो तो इनर प्रेशर पी आई आउटर प्रेशर पी ओ, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पी आई माइनस पी ओ इंटू ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स की जगह पर पी आई माइनस पी ओ, ठीक है। अब एरिया जो है तो एरिया हम क्या लिख सकते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तो आर से लेकर डेल्टा आर जितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा डेल्टा आर। अब देखो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमको यहाँ पर क्या बताएगा कि यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी बढ़ी है वो सरफेस एनर्जी ये जो सिस्टम है उसके ऊपर जो वर्क किया गया है उसी की वजह से बढ़ी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सरफेस एनर्जी और वर्क को कंपेयर कर लेंगे तो पी आई माइनस पी ओ और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये हमारा वर्क हो गया, वर्क किसके इक्वल होगा तो जो बढ़ी हुई सरफेस एनर्जी है उसके इक्वल, तो वो हो जाएगी 4 पाई एस 2 आर डेल्टा आर, ठीक है। तो ये डेल्टा कैंसर 4 पाई कैंसर, आर स्क्वायर एक बार इधर से कैंसर, तो अब देखो तो इधर हमारे पास क्या बचा पी आई माइनस पी ओ, ठीक है, जो कि एक्चुअली हमको फाइंड ही करना था पी आई माइनस पी ओ, और इधर देखो तो 2s बचा और इधर से एक बार r बचा वो नीचे चला गया। तो यही जो चीज है वो हमको चाहिए थी, क्या चाहिए थी तो हमने क्या लिखा था कि इनर प्रेशर जो अंडर की साइड का प्रेशर है वो क्या है पी आई, बाहर की साइड का प्रेशर पी ओ है, तो अंडर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर की कंपेयर में, तो उस वजह से क्या होगा कि हमको पी आई माइनस पी ओ वो हमारा नेट प्रेशर हो जाएगा वो फाइंड करना था, तो वो हमको मिला 2s अपन r। बट ये जो प्रेशर था तो यहाँ पर हमने ड्रॉपलेट को कंसीडर किया था, ठीक है। बट अगर हम बबल्स की बात करें तो बबल्स में क्या होगा कि जो बबल्स वाटर के अंदर होंगे वहां पर भी क्या होगा कि ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट अगर हम यहाँ की बात करें कि सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो बबल बनता है उसकी, तो उसमें क्या होगा कि आप देखो तो सॉफ्ट सॉल्यूशन के लिए दो सरफेस होती है, तो पहली सरफेस क्या होगी कि वो कॉम्प्रेस होना चाहिए अंदर की ओर, तो उस वजह से वो 2s अपन आर जितना क्या करेगी कि नेट प्रेशर लगाएगी। बट आप देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली दो सरफेस होती है, तो वो दूसरी सरफेस जो होगी वो भी तो क्या करेगी कि अंदर की ओर 2s अपन आर जितना प्रेशर लगाएगी। तो जब हम सॉफ्ट सॉल्यूशन की बात करें जहाँ पर एक्चुअली में दो सरफेस होती है, तो वहां पर हमको क्या हो जाएगा तो सॉफ्ट सॉल्यूशन की हम बात करें तो उसके लिए हमारा जो पी आई माइनस पी ओ है वो हो जाएगा 4s अपन r हो जाएगा। तो यहाँ पर जो r होता है वो क्या होता है ड्रॉपलेट या बबल्स की रेडियस होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई चीज स्फीयरिकल होती है तो हम उसका रेडियस जो होता है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई क्या कि बबल्स और ड्रॉपलेट के लिए इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 2s अपन r। 2s मतलब s क्या है तो सरफेस टेंशन और r है
बबल या ड्रॉपलेट का रेडियस। अब हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो देखेंगे वो क्या है, तो कैपिलरी राइज का। तो ये जो चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है, ये चीज यहाँ पर याद रखने वाली है। तो याद रखने वाली चीज क्या है, ये हमारा बबल या ड्रॉपलेट है, तो इनसाइड प्रेशर पी आई है। तो अगर आप ये चीज देखो, ये पी आई हो जाएगा और ये पी ओ, तो ये आप देखो तो क्या हो जाएगा कि कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है, ठीक है, पी आई ग्रेटर देन पी ओ, तो कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा रहता है। ये चीज हमको यहाँ पर समझने की है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में काम आएगा। अब देखो तो हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो क्या है, पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 2s अपन आर, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ड्रॉपलेट की बात करते हैं या फिर लिक्विड की, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन की हम बात नहीं करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब हमको जो देखना है वो है एक्चुअली कैपिलरी राइज। अब यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा कि कैपिलरी क्या होती है, ठीक है। तो कैपिलरी मतलब ग्लास का ट्यूब होता है, बट कैसा ट्यूब, तो आपका जो 2 रुपये वाला पेन होता है, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि उसका जो आउटर डायमीटर होता है, ठीक है, ये वाला डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, बट जिसमें इंक भरी हुई होती है वो डायमीटर बहुत कम होता है। तो ऐसा ही चीज जब ग्लास से बनाया जाता है तो उसको कैपिलरी बोलते हैं। अब ये जो कैपिलरी होती है वो कैपिलरी को हम क्या करेंगे कि ये इस तरीके से एक कंटेनर में हमने पानी भरा है। अब एक पानी में अगर हम कैपिलरी को इस तरीके से डालेंगे तो इसका जो डायमीटर होता है वो एक्चुअली बहुत ही कम होता है, बट देख सके इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरीके। तो कैपिलरी को हम जब डालेंगे तो क्या होता है कि इसमें पानी जो होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, मान लो कि कुछ एच हाइट था। तो ये जो फिनोमिनन होती है, जब पानी से भरे कंटेनर में आप कैपिलरी डालोगे तो पानी उसमें ऊपर चढ़ जाता है, ये फिनोमिनन को बोलते हैं कैपिलरी राइज। अब यहाँ पर वाटर ऊपर क्यों चला जाता है उसके बारे में हम बात करें तो हम देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर कि हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर में कैपिलरी डालने से मैं इसका कैपिलरी का जो रेडियस है, ठीक है, या डायमीटर को बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि फिगर में आए, वरना इतना बड़ा नॉर्मली होता नहीं। तो कैपिलरी में जब हम कैपिलरी को हम जब वाटर में डालेंगे तो वहां पर क्या होगा कि इधर का जो सरफेस है वो फ्लैट होगा, ये भी फ्लैट होगा, बट कैपिलरी के अंदर जो सरफेस होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, कॉनकेव टाइप का। अब ये कॉनकेव टाइप का क्यों बनता है, तो एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि यहाँ पर हमारा एक ग्लास सरफेस है, ठीक है, ये कैपिलरी भी ग्लास है ना, ये ग्लास है, तो ग्लास से हमारा क्या है, एक सरफेस है। अब इसके ऊपर हम वाटर ड्रॉपलेट डालेंगे, वाटर डालेंगे मतलब तो उसका जो ड्रॉपलेट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो होता क्या है कि कॉन्टैक्ट एंगल देखो, कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर क्या बनता है कि सॉलिड सरफेस और कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास लिक्विड सरफेस को ड्रॉ किया हुआ टेंशन, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं थीटा, वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये एंगल कैसा आया, लेस देन 90 आता है। तो वही चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो होगा क्या, ये हमारा सॉलिड सरफेस ये वाला, ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट से अब हम क्या करेंगे कि लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आएगा वो थीटा, वो क्या होगा, लेस देन 90 है, तो वो हम इस तरीके से मिलेगा। तो अब हमको पता चलेगा कि कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड सरफेस होती है वो कॉनकेव क्यों होती है। तो ये चीज हमने देखी थी कहाँ पर, एंगल ऑफ कांटेक्ट में, तो वहां पर भी हमको ग्लास और पानी के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिला था वो लेस देन 90 था, तो यहाँ पर भी एंगल लेस देन 90 बनता है, इसलिए जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, कॉनकेव बन जाती है। अब ये कॉनकेव बन जाती है तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो प्रेशर है पी आई है, ये जो प्रेशर है पी आई है, बट ये प्रेशर पी आई नहीं बनता, कम होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि इधर का वाटर ऊपर प्रेशर करता है और इधर का वाटर भी ऊपर प्रेशर करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि कैपिलरी जो होती है उसमें लिक्विड क्या करता है कि कुछ हाइट तक ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये कितनी हाइट तक ऊपर जाता है ये हमको फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखो तो ये पी आई है, ठीक है, ये पी आई है। अब होता क्या है, तो यहाँ पर
हम अगर ये यहाँ का प्रेशर की बात करें तो ये पीआई प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो कैपिलरी के अंदर हम पीआई प्रेशर की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, तो पीओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो एच हाइट का कॉलम बनेगा उस वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा वो एच रो जी उसके इक्वल होगा। तो होता क्या है यहाँ पर कि हम दोनों साइड से पी आई माइनस पी ओ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों साइड से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये बचेगा एच रो जी। ठीक है, अब हमने बबल्स वाले टॉपिक में इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर की बात की तो वहां पर हमने क्या देखा पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 2s अपन आर। तो दोनों को हम कंपेयर करें तो एच रो जी इक्वल टू 2s अपन आर। तो यहाँ से हमको h इक्वल टू क्या मिलेगा 2s अपन आर रो जी इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज समझने वाले थे कि हमने जब ड्रॉपलेट की बात की थी तो ड्रॉपलेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, बबल की बात की थी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसका रेडियस हम मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा कि हमारे पास पूरा ड्रॉपलेट नहीं है, ठीक है, ना ही पूरा बबल है, बट थोड़ा सा कर्वेचर पार्ट है। तो वो थोड़ा सा कर्वेचर पार्ट का हम रेडियस मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि जो पार्ट का रेडियस मेजर कर सकते हो उसके फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो होता क्या है वो देखो कि ये मैंने अब बहुत बड़ा कर दिया है, ठीक है, कैपिलरी को। कैपिलरी के अंदर ये हमारा लिक्विड इस तरीके से होता है। तो वो अब यहाँ पर देखो तो ये सॉलिड सरफेस और ये लिक्विड सरफेस पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट है, तो ये एंगल बनेगा थीटा। अब देखो तो होता क्या है कि हमको इसका कर्वेचर का रेडियस चाहिए। तो कर्वेचर का रेडियस हमको कैसे मिलेगा कि उसके सरफेस पर से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसको 90 एंगल पर आप दूसरा लाइन ड्रॉ करो कर्वेचर के अंदर, वो हमारा रेडियस बनता है। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर या फोर्थ चैप्टर में सर्कुलर मोशन में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, कि क्या होता है कि जो भी सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पर टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है कि रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रेडियस हो गई। अब रेडियस तो हमको पता है नहीं, बट ये जो कैपिलरी है उसका रेडियस a मान लो तो वो हमको पता है। तो ये तो एक्चुअली क्या हो गया टेंजेंट और ये रेडियस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। अब इसमें हम बात करते हैं ये वाले a मतलब किसकी, तो कैपिलरी जो है उसके रेडियस की, तो वो a है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि a और r इसके बीच का जो एंगल है वो भी तो थीटा बन जाएगा। ठीक है, आप फिगर के ऊपर से समझ सकते हो। ठीक है, कैसे समझ सकते हो, तो ये वाला एंगल आप देखो थीटा है, ठीक है, और ये वाला क्या होगा टोटल 90 एंगल हो जाएगा। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90। तो होगा क्या कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से क्या समझेंगे कि हमको आर जो है वो नहीं चाहिए, बट ए जो है वो क्या है रेडियस ऑफ कैपिलरी है। तो कैपिलरी की रेडियस तो हम मेजर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू ए अपन आर। सो आर इक्वल टू हो जाएगा ए cos थीटा। तो ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखे तो h इक्वल टू 2s और r की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए cos थीटा। तो नीचे हो जाएगा ए रो जी और ऊपर हो जाएगा cos थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आ जाएगा उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि कैपिलरी में वाटर कितनी लेवल तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो 2s मतलब कि जो सरफेस जो लिक्विड होता है उसके सरफेस टेंशन पर भी डिपेंड करेगा। cos थीटा मतलब कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ही देख लो तो उसके ऊपर डिपेंड बनेगा। a मतलब कैपिलरी का जो रेडियस है, ठीक है, तो हाइट और कैपिलरी का रेडियस आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना कम रेडियस होना चाहिए और जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम हाइट होगा। ठीक है, तो जितना पतला डालोगे ना उतना ही आपको कैपिलरी राइज दिखेगा, बट अगर रेडियस से बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर वाटर ऊपर जाएगा ही नहीं। रो मतलब क्या होगा कि वाटर की या कुछ और लिक्विड लो उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है और वो भी इनवर्सली है। तो अगर ज़्यादा डेंसिटी होगी तो लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर पानी है तो उसकी जगह अगर यहाँ पर मर्क्यूरी होगा ना तो ये कैपिलरी राइज नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो
आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कैपिलरी रेस के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट